सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लंग लकार यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस, उसमें संस्कृत भाषा में क्रियाओं के रूप किस प्रकार से बनते हैं, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रथम पुरुष का अध्ययन किया था। प्रथम पुरुष लंग लकार, है ना, कि प्रथम पुरुष के कर्ताओं के लिए लंग लकार भूतकाल में क्रियाओं के रूप किस प्रकार से बनते हैं, ये हमने सीखा था, है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले वाक्य निर्माण का ये सबसे सरल और सीधा नियम होता है कि जैसा कर्ता वैसी क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हम जो क्रियाओं के रूप बनाते हैं बच्चों, वो हमेशा तीन पुरुष और तीनों वचनों में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी कर्ता होते हैं, संस्कृत भाषा की कहें या और भाषा के, तो अभी हम संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा की बात करते हैं कि संस्कृत भाषा के जितने भी कर्ता होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, वो सारे जो हैं तीन पुरुषों में और तीनों वचनों में विभक्त होते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में प्रथम पुरुष का अध्ययन किया था और आपने देखा कि प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही शब्द होते हैं। और जब हम भूतकाल में रूप बनाते हैं तो संक्षिप्त रूप जो है वो लट लकार और लृट लकार से भिन्न होते हैं और उन्हें किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने प्रथम पुरुष के अंतर्गत सीखी। बच्चों, आज हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सेकंड पर्सन, यानी कि सीधा सा कहें तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा मध्यम पुरुष होता है ना। वक्ता, बोलने वाला तो हमेशा उत्तम होगा, और जो सुनने वाला व्यक्ति यानी कि जो श्रोता है बच्चों, वो हमेशा मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन होगा, है ना। तो मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं, अगर हम क्रियाओं का निर्माण कर रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम इन क्रियाओं का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, है ना। तो मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं बच्चों, वो पहला कर्ता यानी कि एक वचन में, सिंगुलर में जो कर्ता होता है वो क्या होता है? तुम। हिंदी में होता है तुम, संस्कृत में उसके लिए क्या आता है? त्वम। आधा त, व और म भी शुद्ध व्यंजन है, त्वम, है ना। त्वम अंग्रेजी भाषा में जिसे हम यू के नाम से जानते हैं। यू सेकंड पर्सन है, आप अच्छी तरीके से ग्रामर में पढ़ चुके हैं इसको, है ना। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में वचन तीन प्रकार के होते हैं, इसलिए यू एंड यू ऑल, वहाँ पर आपके यू ही होता है। यू रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर, प्लूरल, बोथ, है ना। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं होता। संस्कृत भाषा में जो मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं यानी कि तुम दो और तुम सब होते हैं, है ना। तो तुम दो, इसके लिए संस्कृत में शब्द आता है युवाम, युवाम, है ना। अंग्रेजी भाषा में आप यू बोथ का उपयोग करते हैं इसके लिए। फिर तुम सब, है ना, बहुवचन का जो कर्ता होता है ना, प्लूरल टर्म्स का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? तुम सब, जिसके लिए शब्द आता है यूयम, संस्कृत में आता है यूयम, यू ऑल, है ना। तो अब जब हमारे कर्ता ये हैं तो हमें क्रियाएं भी कर्ता के अनुसार लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगर हम प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग इनके साथ करेंगे तो हमारे वाक्य अशुद्ध बनेंगे, है ना। तो इसीलिए आज हम लंग लकार यानी कि भूतकाल में मध्यम पुरुष के कर्ताओं के लिए क्रियाओं के रूप बनाना सीखेंगे, यानी कि त्वम, युवाम और यूयम के लिए क्रियाओं के रूप भूतकाल में किस तरीके से बनते हैं वो देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मध्यम पुरुष का मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं यानी कि जो हमें सुन रहा है वो मध्यम पुरुष होता है। इसमें त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है, यानी कि इसके लिए मैंने 6 में आपको एक शब्द बताया था बच्चों, उभयलिंगी या उभयलिंग। उभयलिंग या उभयलिंगी यानी कि ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलता है वो उभयलिंगी कहलाते हैं। और यही बात यहाँ पर लिख रखी है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक जैसा होता है ना। तो इन्हें उभयलिंगी कर्ता भी कहा जाता है और ये केवल सर्वनाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। इनके साथ नाउन को इंडिकेट किया जा सकता है, जैसे तुम लड़के हो तो लड़का क्या आ गया? संज्ञा शब्द आ गया, लेकिन तुम तो सर्वनाम है, मध्यम। तो इस तरीके से, है ना बच्चों। तो मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो त्वम, युवाम, यूयम होते हैं। यू बोथ, यू ऑल, तुम दो और तुम सब, है ना। इनके लिए जब आप क्रियाओं के रूप बनाएंगे तो बच्चों संक्षिप्त रूप प्रथम पुरुष से भिन्न होंगे। तो वो किस तरीके से होंगे आप समझना अच्छे से। जैसे अ तो हमेशा धातु के आगे जुड़ेगा। ये जो धातु यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है इसके स्थान पर आप कोई भी धातु रख सकते हैं जिसकी आपको रूप बनाना है। यानी कि आप चाहते हैं कि मुझे तो पट में बनाना है, मुझे खाद वध जो भी,
है ना, जिससे भी आप रूप बनाना चाहते हैं उस धातु को यहाँ पे रख दीजिए। और फिर अह, अंत में संक्षिप्त रूप जोड़ना है अह, यानी कि अ तो अंतिम वर्ण में मिल जाएगा और विसर्ग ऐसा कैसा, क्यों, क्योंकि अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है। तो अब देखो अपठ, तो रूप क्या बन गया, अपठः, अवदः, अखादः, अचलः, अक्रीडः, अहसः, अमिलः। जो भी धातु हम लेंगे उसमें अ हमेशा धातु के आगे लग जाएगा और अह पीछे जुड़ जाएगा। और रूप जैसा कि मैंने आपको उच्चारित करके बताया पठ धातु से, तो यहाँ पर आपको अभ्यास करा रखा, अपठः, तुमने पढ़ा, बीते हुए समय में पढ़ चुके हो, तुम क्रिया कर चुके हो पढ़ने की। त्वम अलिखः, तुमने लिख लिया, है ना, पिछले समय में आपकी, बीते हुए समय में आपकी क्रिया हो चुकी है। तो ये एक वचन के लिए, यानी कि अ हमेशा धातु के आगे जुड़ेगा और अह अंत में, ठीक है। जब हमारा कर्ता त्वम नहीं होकर युवाम होगा, है ना, यानी कि तुम दो होगा, तो हमें द्विवचन में रूप बनाना पड़ेगा। बनाने का तरीका वापस वही, अ हमेशा धातु के आगे जुड़ेगा। फिर जब धातु के आगे अ जुड़ गया तो अतम पीछे जुड़ेगा, अपठतम, वापस आपको पता है कि अ इसके अंदर मिल जाएगा ठ के अंदर, अ की अपनी कोई मात्रा होती नहीं है, और तम ऐसा कैसा साथ में जुड़ जाएगा, तो रूप बनेगा अपठतम, अवदतम, अचलतम, अखादतम, अस्मरतम, जो भी है ना, अगच्छतम, आगच्छतम, जो भी धातु है इस तरीके से। क्लियर है, तो इस प्रकार से रूप बन जाएगा, यानी कि अ आगे और अतम संक्षिप्त रूप पीछे, अ तो अंतिम वर्ण में मिल जाएगा और तम ऐसा कैसा साथ में जुड़ जाएगा। अब जब हमारा कर्ता द्विवचन नहीं होकर बहुवचन है ना, तो हमें क्रियाओं के रूप में संक्षिप्त रूप जोड़ने पड़ेंगे अ अत। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, हालांकि आपने यहाँ पर भी नोटिस किया होगा बच्चों कि कल अपनों ने जो प्रथम पुरुष पढ़ा था उसमें अपनों ने द्विवचन बनाने के लिए अताम जोड़ा था, है ना, अताम संक्षिप्त रूप जोड़ा था। अ तो धातु के आगे लगाया ही था, ठीक है ना, उसका स्पष्टीकरण तो आपको पता ही है कि अ धातु के आगे और अताम। तो आप देखो कि प्रथम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष के द्विवचन में केवल आ की मात्रा का अंतर है, वहाँ पर अताम था, यहाँ पर अतम है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन वाक्य में अर्थ का अनर्थ कर देती है, यानी कि हमारे वाक्य को गलत कर देती है। क्यों, क्योंकि अगर हम अतम वहाँ पर जोड़ देते प्रथम पुरुष में, तो करता तो प्रथम पुरुष का और हमने क्रिया लगा दी मध्यम पुरुष की, तो हमारा वाक्य वैसे ही गलत हो जाएगा। और अगर यही प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया, अताम जोड़ दिया युवाम कर्ता के साथ में, तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो ये बहुत कम अंतर है, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर ऐसा कैसा अंतर बच्चों यहाँ पर भी है, आपने नोटिस किया होगा कि प्रथम पुरुष का जो एक वचन होता है उसमें यहाँ नीचे हलंत लगा हुआ होता है, अत। देखा ना, आपको समझाया था मैंने, हो सकता है आपको अभी तक याद नहीं हुआ होगा, लेकिन आप लोगों ने जो जोड़ा है ना वो ये जोड़ा। तो अब आप इस संक्षिप्त रूप को देखो बच्चों, अ धातु प्लस अत, तो आपने देखा है कि यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है ना। तो जहाँ पर हलंत नहीं है वो मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है, और जहाँ पर हलंत लगा हुआ है वो प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो यहाँ द्विवचन में आ की मात्रा का अंतर होता है प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के मध्य में, और फिर वापस हलंत का अंतर होता है एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो अ तो धातु के आगे जुड़ जाएगा और अत से कैसे पीछे, अपठत, अवदत, अचलत, अखादत, अमिलत, अहसत, जो भी धातु है इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। तो क्लियर है, यानी कि हम मध्यम पुरुष के कर्ताओं के लिए जब क्रियाओं के रूप बनाएंगे तो अ और अह ये तो एक वचन में जुड़ेगा, अतम जुड़ेगा द्विवचन में, अत जुड़ेगा बहुवचन में। क्लियर है, तो हमको इस चीज़ का स्पष्ट ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ जो है बच्चों आपको समझानी थी। अब देखो आप वाक्य देख रहे होंगे, त्वम अपठा, तुमने पढ़ा, त्वम अलिख, तुमने लिखा, युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम खादतम, तुम दोनों ने खाया। कोई भी क्रिया लो, ये बहुत सरल वाक्य हैं बच्चों, जिनके अंदर केवल कर्ता और क्रिया है ना। बहुत सरल वाक्य, छोटे छोटे वाक्य, आपको खुद को स्पष्ट हो रहेगा, तुम कर्ता हो गया और इसके अनुसार क्रिया लगेगी अपठ, है ना। तो इसी तरीके से फिर यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा, है ना। यूयम अखादत, तुम सब ने खाया। यूयम अलिखन, तुम सब ने लिखा, है ना, इस तरीके से। तो ये मध्यम पुरुष था। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गृह कार्य में आपको धातुओं से अभ्यास करना है, तो वो आपका वर्क मिल जाएगा, आपको उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत करना है। थैंक यू।